बार फिर से आपको बताएं जो कि आज की अहम डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम कल अदम करार दे दी हैं। करप्शन केसेस जहां रुके थे वहीं से 7 रोज में शुरू किए जाएंगे। इसी हवाले से हमारे साथ साबिक प्रोसिक्यूटर मौजूद हैं। राजा आमिर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर आज जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, कैसे देखते हैं इस फैसले को और क्या तमाम केसेस अब फिर बहाल हो जाएंगे? बिल्कुल, ये फैसला काफी मुनासिबत रखता है उस फैसले से जो आज से कई साल कबल जब एक नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस था, एनआरओ जिसको आम जुबान में कहते हैं, और उसके तहत भी तमाम करप्शन के केसेस खत्म कर दिए गए थे। और इस केस के अमेंडमेंट्स के जरिए भी यही की गई कि जो मेगा करप्शन के केसेस हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए। और ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली जो 2-4 पॉइंट्स उठाए। एक तो ये है कि जी दुनिया भर में जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं वो चूंकि के हमारे पैसों के रखवाले होते हैं, तो दुनिया भर में कवानीन जो नैब के होते हैं या एंटी करप्शन के, वो सख्त से सख्तर हो रहे थे। लेकिन इस पीडीएम की हुकूमत ने ऐसे कवानीन बनाए कि जिससे नैब का अदारा एक टूथलेस टाइगर की शक्ल में सामने आया। और फिर कुछ बुनियादी चीजें हैं जो कि वाइट कॉलर क्राइम में दुनिया भर में रिकग्नाइज हैं कि अगर किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के पास अरबों रुपए हैं तो वो जवाबदेह है कि उसने बताना है अवाम को और सरकार को कि ये पैसा उसने कहाँ से लिया, उसकी आमदनी से अगर वो ज्यादा है। लेकिन इन अमेंडमेंट्स में ये कानून कर दिया गया था, सेक्शन 14 था, उसको मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया गया था। और ये कानून था कि जी नैब का अदारा ढूंढ के लाए कि हमने कौन सी करप्शन की है और किससे कमीशन या रिश्वत ली। फिर उसके अलावा ये भी सवाबदीद पार्लियामेंट को क्या दी जा सकती है कि 50 करोड़ को तो पार्लियामेंट कहते करप्शन है और 49 करोड़ को पार्लियामेंट कहे कि जी ये करप्शन नहीं है, नैब का अदारा इसको नहीं दे सकता। मुख्तलिफ इसमें बुनियादी किस्म के सवालात थे जिसको अदालत ने जब इस पैराई में देखा तो यकीनी तौर पे एक चीज ये सामने आई कि जी ये पर्सन स्पेसिफिक अपने आप को फायदा देने के लिए पार्लियामेंट ने ये कानून साजी की है। अवाम का इससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक या फायदा नहीं है। नंबर 2 ये है कि जी जो मौजूदा केसेस हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा। और फिर क्या माजी से इस किस्म की कानून साजी का इतलाक हो सकता है कि 1985 से इस कानून को लागू किया गया था। तो कुछ ही बहुत अहम सवालात थे जिसके पे जब ये 1 साल 54 इनकी हियरिंग्स हुई तो उसके दौरान यही चीज सरफेस करके आ रही थी कि बज़ाहिर लग रहा था सुप्रीम कोर्ट इन अमेंडमेंट से मुतमईन नहीं है। और जो वो जवाबात पूछ रही थी वो उनके खातिर खा जवाबात नहीं आ रहे थे। तो अल्टीमेटली इन कवानीन ने अल्ट्रा वायरिस टू द कॉन्स्टिट्यूशन होना ही था। सर इसके तहत जो केसेस इंक्वायरीज में थे वो भी बहाल हो रहे हैं, उसी स्टेज पर बहाल होंगे जिस स्टेज पर रुके हुए थे? जी तमाम केसेस जो कि अगर इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल की स्टेज पे थे और या इवन अपील की स्टेज पे थे, और अगर वो इन नई अमेंडमेंट्स को सामने रखते हुए एक खत्म किए गए, क्योंकि ये अमेंडमेंट्स भी बड़ी टेलर्ड और कस्टम मेड किस्म की अमेंडमेंट्स थी, केस टू केस बेसिस में था कि जी इस केस में कैसे इनकी जान छूटेगी। हाँ जी ये हाउसिंग का केस है तो कहते हैं कम से कम जो कंप्लेनेंट्स हैं 150 होने चाहिए। तो अगर नैब के पास कोई केस था जिसमें 140 थे तो उन्होंने वो केस खत्म कर दिया। तो ये तमाम केसेस वहीं से शुरू होंगे जिस स्टेज पे ये खत्म हुए हैं, और अगर कोर्ट में थे तो कोर्ट में एविडेंस हो रहा था या कुछ वहीं से दोबारा शुरू होगा। ठीक है, सब कुछ वहीं से शुरू होगा। सर आप साथ ही रहेगा।